वालेकुम। फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीएसटी फर्स्ट पेपर में कॉरपोरेट अकाउंट्स का पेपर है, जिसमें आज का अपना जो टॉपिक है वो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अधिमान अंशों का शोधन। तो रिडेम्पशन शोधन जो है, इसका अर्थ ये है कि जो अंश निर्गमित किए गए हैं उनके निश्चित अवधि के बाद उनके पैसे वापस दे दिए जाएंगे, उनकी पूंजी लौटा दी जाएगी और अंशों को वापस दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं रिडेम्पशन। तो जब जो पूर्वाधिकार अंश हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इनको इशू किया जाता है, उस समय तय कर दिया जाता है कि इनके पैसे जो है 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद वापस दे दिए जाएंगे, इनका शोधन कर दिया जाएगा, इनके पैसे लौटा दिए जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अधिमान अंशों का शोधन। तो कंपनी अधिनियम में क्या है कि ये जो अधिमान अंशों का शोधन है, इससे संबंधित कुछ प्रावधान और प्रोविजंस बने हुए हैं। उन नियमों का, कानूनों का, प्रतिबंधों का आपको दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसे ही नहीं है कि आपने अधिमान अंश जारी कर दिए और फिर उनका अपनी मन मर्जी के हिसाब से आपने शोधन कर दिया, उनके पैसे वापस दे दिए, ऐसा नहीं है। आपको कंपनी अधिनियम के अंदर जो तय शर्तें हैं, जो नियम कानून बने हुए हैं, उनका पालन करते हुए ही अधिमान अंशों का निर्गमन करना है और फिर उनका शोधन करना है। तो जो अधिमान अंशों का कुछ अवधि के पास पैसा दे दिया जाएगा, उनको शोधनीय अधिमान अंश बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अशोधनीय अधिमान अंश जो है, अब कंपनी ने जारी करना बंद कर दिया है, पहले कंपनियां जारी करती थी, और अशोधनीय अधिमान अंशों का जारी करना बंद कर दिया है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है, शोधनीय अधिमान अंश, वो ही कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो अधिमान अंशों के शोधन के संबंध में क्या प्रावधान, क्या नियम और कानून कंपनी अधिनियम में दिए गए हैं, इनका विशेष तौर पर इन शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन करने से पहले इन नियम कानूनों का आपको पालन करना होगा, उसी के बाद इनका शोधन हो सकता है। ऐसे अधिमान अंश कंपनी जिन्हें अपने जीवन काल में इन अंशों के धारकों को उनकी रकम वापस लौटाने की मंशा से निर्गमित करती है, को शोधनीय अधिमान अंश कहते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अंतर्गत इन अंशों के निर्गमन व शोधन के जो नियम दिए गए हैं वो खास हैं, जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान करना है। शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी कर सकती है। शोधनीय अधिमान अंशों के पूर्ण प्रदत्त होने पर ही उनका शोधन किया जा सकता है। आंशिक प्रदत्त, पार्टली पेड अप अधिमान अंशों का शोधन नहीं किया जाएगा। यानी फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स होनी चाहिए। अगर वो पार्टली पेड अप है तो पहले उनको फुली पेड अप किया जाएगा और फिर उसके बाद ही उनका शोधन होगा। कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होने पर ही शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का जो बना हुआ है, उसमें ये पावर दी हुई होनी चाहिए, इसमें इसका लिखा होना चाहिए कि इनका शोधन कर सकते हैं। कंपनी संशोधन अधिनियम 1996 के लागू होने के पश्चात कोई भी अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी ऐसे अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं करेगी जो अशोधनीय हों अथवा उनके निर्गमन की तिथि से 20 वर्ष की अवधि के पश्चात शोधनीय हों। तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है 1996 के बाद। उक्त धारा का उल्लंघन होने पर कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये जुर्माने का प्रावधान कर दिया है अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो। शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन या तो उन लाभों संचयों में से किया जा सकता है जो लाभांश के लिए उपलब्ध है, अथवा उस रकम से किया जा सकता है जो उसी श्रेणी के अथवा अन्य श्रेणी के नए अंशों का निर्गमन करके प्राप्त हो गई है। यानी कि शोधनीय अनुमान अंशों का जो शोधन करना है तो उसमें आपको फंड की, पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी व्यवस्था कहाँ से की जाए, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। अब लाभांश के लिए जो उपलब्ध लाभ या संचय हैं, वो उदाहरण देता हूँ आपको, कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो लाभांश के लिए उपलब्ध हैं। उसमें जैसे आपके लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेड है, शेष है, सामान्य संचय जनरल रिजर्व है,
और संचय कोष है, आयगत संचय है, बीमा कोष है, लाभांश समानीकरण कोष है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष संचय आदि। स्पष्ट सूचना होने पर विनियोग छूट संचय, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तथा विकास छूट संचय, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व मुक्त संचय के रूप में माने जा सकते हैं। अजम्पशन है, ठीक है। अन्य संचय कुछ ऐसे जो रिजर्व भी हैं, जैसे निर्यात सहायता संचय, निर्यात प्रोत्साहन संचय, पूंजी विनियोग अनुदान संचय, विदेशी परियोजना संचय इत्यादि, जो आयकर अधिनियम के अनुसार बनाए गए हैं तथा कंपनी को सामान्यतः उन्हें बनाने की तिथि से 5 वर्षों तक अपनी पुस्तकों में विद्यमान रखना आवश्यक होता है। इसलिए इन संचयों को निर्धारित समय सीमा में मुक्त संचय नहीं माना जा सकता, 5 वर्ष तक इनको नहीं माना जा सका। परंतु आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात ये संचय भी लाभांश के लिए उपलब्ध है, यानी इनमें से पैसे लेकर के आप अधिमान अंशों का शोधन कर सकते हैं 5 साल के बाद, 5 साल बीत जाने के बाद। यदि क्वेश्चन में मान लो ऐसे संचयों के निर्माण की अवधि नहीं दी गई है, तो ऐसा माना जाएगा कि अभी तक उनकी निर्धारित जो समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, अर्थात वे मुक्त संचय के रूप में उपलब्ध नहीं है, उनमें से अधिमान अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता इन फंड में से। फिर दूसरी आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो पूंजीगत संचय है, कैपिटल रिजर्व, पूंजी शोधन संचय, प्रतिभूति प्रीमियम, अंशों के हरण खाते का क्रेडिट शेष, समामेलन से पूर्व के लाभ, पुनर्मूल्यांकन संचय, स्थगित सरकारी अनुदान सहित कुछ संचय पूंजीगत लाभ संचय माने जाते हैं। इसलिए इन संचय लाभों में से लाभांश का वितरण नहीं किया जा सकता, अतः उपयुक्त संचयों को स्वतंत्र लाभ संचय नहीं माना जा सकता। यानी ये जो मैंने अभी आपको जो कोष जो संचय बताए हैं, इनमें से आप अधिमान अंशों का शोधन नहीं कर सकते, इनके ऊपर प्रतिबंध है, ये लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी अधिमान अंशों का शोधन इन अकाउंट में से नहीं किया जा सकता। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अधिमान अंशों का शोधन आंशिक रूप से लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों, संचयों एवं लाभों में से तथा आंशिक रूप से नए अंशों के निर्गमन द्वारा किया जा सकता है, कुछ लाभों में से और कुछ नए अंश जारी करके। यदि कंपनी के पास पर्याप्त स्वतंत्र संचय हैं लेकिन शोधन के लिए नगद राशि का अभाव है, तो कंपनी नगद राशि को किसी अन्य प्रकार से व्यवस्था जैसे कर सकती है, जैसे ऋण पत्र निर्गमन करके कैश आ सकता है, विनियोग बेच कर आ सकता है, बैंक से लोन लेके आ सकता है, ओवरड्राफ्ट लेके आ सकता है। लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों एवं संचयों में से अधिमान अंशों का शोधन कर सकती है। परंतु यदि स्वतंत्र लाभों संचयों में से शोधनीय अधिमान अंशों की पूंजी का शोधन किया जाए, तो स्वतंत्र लाभों संचयों में से पूंजी शोधन कोष में हस्तांतरण करने की प्रविष्टि करनी होगी। इसमें यह ध्यान रहे, यह प्रविष्टि अधिमान अंशों के शोधन करने की प्रविष्टि करने से पूर्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि संभव है यह प्रविष्टि करने से कई बार छूट जाती है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जितने अधिमान अंशों का आप शोधन कर रहे हो, उसके इक्विवेलेंट राशि इन मुक्त संचयों से लेकर के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालनी पड़ती है। ये प्रावधान है, इसका आपको पालन करना पड़ेगा। यदि अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है, तो शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन से पूर्व इन अंशों के शोधन पर दे प्रीमियम के लिए कंपनी के उपलब्ध लाभों या संचयों में से अथवा कंपनी के उपलब्ध विद्यमान प्लस नए प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से समायोजन करना अनिवार्य है। यानी प्रीमियम और रिडम्पशन जो दिया जाएगा उसका भी आपको समायोजन करना पड़ेगा। यदि अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है, तो यह प्रीमियम कंपनी के लिए हानि होती है और इसके लिए कंपनी के लाभों अथवा संचयों में से अथवा उपलब्ध प्रतिभूति प्रीमियम प्रेजेंट प्लस न्यू में से अपलेखन करना आवश्यक है। इस अपलेखन के लिए शोधन की प्रविष्टि करने से पूर्व ही प्रविष्टि करनी चलेगी। यानी जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया जाना है, उसको अपलेखन, उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसको अपलिखित किया जाएगा। क्योंकि संभव है कि ये प्रविष्टि भी रह जाए, इसलिए शोधन करने से पहले इसकी प्रविष्टि करनी है। शोधन पर दे प्रीमियम के लिए जो खाता खोला जाता है उसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। शोधन पर दे प्रीमियम के लिए खाता क्रेडिट किया जाएगा और जिस लाभ संचय आदि से अपलेखित किया जाता है, उस खाते अथवा उन खातों में से एक से ज़्यादा खातों से अपलेखन करने की स्थिति में को डेबिट किया जाएगा। जिन जिन खातों से इसको अपलिखित किया जाता है उनको डेबिट और क्रेडिट करना प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यदि अधिमान अंशों का शोधन नए अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त रकम में से किया जाता है, तो कंपनी को लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों
अथवा संचयों में से शोधन किए गए अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर रकम पूंजी शोधन संचय खाते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में स्थानांतरित करनी होती है। पूंजी शोधन संचय खाते के शेष को चिट्ठे में संचय और आधिक्य रिजर्व में सरप्लस उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाभों के लिए उपलब्ध जो अभी मैंने अकाउंट बताए हैं उनमें से अधिमान अंशों का शोधन करना है तो अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि जो है जितने का शोधन करना है वो राशि विभिन्न उपलब्ध संचयों में से लेकर के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालनी अनिवार्य है। ये नियम है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि किसी कंपनी के अंतर्नियमों में पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संबंध में कोई विशेष वर्णन या निर्देश दे रखे हैं अथवा कुछ विशेष शर्तें निर्धारित कर रखी हैं तो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते समय उन व्यवस्थाओं तथा शर्तों को भी आपको ध्यान में रखना है। जब कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का इस धारा की व्यवस्थाओं के अनुसार शोधन करती है तो इसे पूंजी में कमी करना रिडक्शन कैपिटल नहीं माना जाएगा। ठीक है, धारा 80 में ये दिया हुआ है कंपनी अधिनियम की कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्या नियम है, इसमें डिटेल दी गई है पूरी। यदि कंपनी अपने अशोधनीय अधिमान अंशों के शोधन के लिए धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से किन्हीं नए अंशों का निर्माण करती है तो उन अंशों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार किसी प्रकार के मुद्रांक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण ये है कि अधिमान अंशों के शोधन हेतु निर्गमित किए गए अंशों को पूंजी में वृद्धि करना नहीं माना जाता है, बशर्ते शोधन से पूर्व नए अंश जारी किए गए हों तथा नए अंश जारी करने के 1 माह के भीतर संबंधित शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन कर लिया हो। अच्छा, जो आपके मुक्त संचय या लाभ हैं में से अंशों का शोधन करने के लिए बनाए गए पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग कंपनी पूर्ण दत्त बोनस अंश जारी करने के लिए कर सकती है। यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है उसका इस्तेमाल बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए किया जा सकता है। जब कंपनी शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन कर लेती है तो शोधन की तिथि के 30 दिनों के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार को अंशों के शोधन की सूचना देनी होती है। यदि ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर त्रुटि जारी रहने की अवधि में 500 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये धारा 80 के रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के प्रावधान हैं जो आपको विशेष तौर पर अपने दिमाग में रखने हैं। यदि कोई कंपनी अपने अंशों के शोधन में धारा 80 के प्रावधान का पालन नहीं करती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 10,000 रुपये तक का अर्थदंड किया जा सकता है। ये भी इसमें अर्थदंड का प्रावधान भी दिया गया है। अब जो बात रही अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन एवं शोधन, तो भारत में मैं आपको बता दूं भारत में कोई भी कंपनी अब अशोधनीय इरिडीमेबल अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। इसलिए अशोधनीय अधिमान अंशों के शोधन करने का अध्ययन प्रासंगिक हो गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अधिमान अंशों के शोधन से संबंधित धारा 80 के प्रावधान हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं मैं उसको दोबारा आपके दिमाग में ला दूं कि अधिमान अंशों का शोधन कंपनी तभी कर सकती है जब कंपनी के अंतर्नियमों में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये इसके नियम और ये बात दी गई है कि अधिमान अंशों का शोधन किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जो आपका पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है उसका शोधन नहीं हो सकता, पहले उसको फुली पेड अप करो, जो मांग या कॉल राशि बची उसको पहले लो, बाद में उसका शोधन किया जाएगा। और फिर दूसरी आपको ये रखनी है कि जब अवेलेबल जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, उपलब्ध जो लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ हैं, उन रिजर्वों में से पैसे लेकर के आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना जरूरी है। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का जो उपयोग है वो बोनस अंशों के निर्गमन में काम लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये, अगर नए अंशों को जारी करके अधिमान अंशों का शोधन किया जाता है तो उतनी राशि वो उनको अधिमान अंशों के शोधन में पेमेंट करने में काम ली जा सकती है। अब इसमें एक चीज़ ये आप ध्यान रखना कि कई बार अधिमान अंशों के शोधन का जो शोधन होता है वो प्रीमियम पे होता है, यानी कि ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो अधिमान अंशों के प्रीमियम शोधन पे जो प्रीमियम दिया जाना है उसको भी राइट ऑफ करना है। तो जो विभिन्न प्रकार के उपलब्ध रिजर्व हैं जिनमें से इसका उपयोग किया जाता है उनको डेबिट करना है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है।
और उसमें से प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है उसको राइट ऑफ करना है। दूसरा, इसमें ये बात दी गई धारासी के अंतर्गत कोई इन नियम कानूनों का अगर कोई कंपनी या उसका कर्मचारी अधिकारी बात नहीं मानता है तो उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। तो ये चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान रखना कि अगर नए अंशों को जारी करने की बजाय उपलब्ध लाभों में से अगर अधिमानांशों का शोधन करना है तो उतनी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करनी अति आवश्यक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अधिमानांशों का शोधन।